PCM फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट बुक फर्स्ट लेक्चर 15th बाय ट्विंकल देशवाल। हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था इन वन डायमेंशंस। ठीक है, तो हमने उसकी कुछ वेलोसिटीज़ निकाली थी जिसकी वैल्यू थी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और उसके हमने केसेस लिए थे जब हमारा जो सेकंड बॉडी है वो हमारी रेस्ट पे है जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसका जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी। और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की वैल्यू हमने निकाल के दिखाई थी। आज हम इससे आगे दिखाएंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में। नाउ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाले, क्योंकि हमने बिफोर कोलिजन से पहले हमारी काइनेटिक एनर्जी कुछ और आ रही थी और कोलिजन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी हमारी डिफरेंट आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि अगर हम कोलिजन कैसे ले, इलास्टिक कोलिजन ले, उसमें हमारी जो एनर्जीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जीज़ हैं, बिफोर और आफ्टर हमारी क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होएगा, कुछ वेलोसिटीज़ डिफरेंट आएगी। तो हमारी जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो हमारी कोलिजन होने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी आई थी उसकी वैल्यू थी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर हमने इसका डिफरेंस लिया तो ये क्या हो गई हमारी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हमने 1/2 m1 और u1 स्क्वायर को क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन क्या बनी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया और यहाँ से m1 कैंसिल हुआ, तो क्या बनी हमारी इक्वेशन, 1/2 m1 u1 स्क्वायर ब्रैकेटेड m2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है ये अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब देयर इज़ ऑलवेज लॉस इन एनर्जी। ठीक है, अगर हम इन दोनों का डिवाइड करें, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन जो हमारी बिफोर आई थी कोलिजन होने से पहले m1 प्लस m2 ब्रैकेटेड हाफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ए बॉडी का और अपॉन बी का करें, फर्स्ट केस का अपॉन सेकंड केस का, उसकी वैल्यू है m1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर ये हमारी लेस देन 1 है तो हमारी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी ए लेस देन काइनेटिक एनर्जी बी। तो हमारा क्या होगा, एनर्जी आउट एज रेडिएशन, क्योंकि जो हमारी जो सेकंड पार्टिकल की जो हमारी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो लॉस हो रही है, तो कैसे रेडिएट होगी वो एनर्जी, हमारी रेडिएशन रेट, जो हमारा कोलिजन होएगा उससे स्पार्क निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है आउट एज रेडिएशन। वैन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, अगर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो हमारी जो VCM है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी की वैल्यू क्या निकल के आई थी, हमने पहले भी पढ़ा था, वो थी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे अगर हमारे केसेस आते हैं, फर्स्ट पार्टिकल है A जिसकी वेलोसिटी है u1, सेकंड पार्टिकल है B जो कि है हमारी रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी क्या लिया हमने, u2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये रेस्ट पे। तो हमारी VCM की वैल्यू क्या निकल के आई, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। और सिमिलरली जैसे हमने पहले निकाला था, u1 डैश क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की हमारे कन्वर्जन फॉर्म होती है, तो हमने क्या निकाला था, u1 डैश कोऑर्डिनेट है इक्वल्स टू u1 माइनस VCM, जो हमारी ये वाली वैल्यू आई थी। यहाँ से हमारी u1 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 ये वाली वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो u1 डैश की वैल्यू क्या आई, यहाँ से हमने अगर एलसीएम लिया और हमारी वैल्यू निकल के आई u1 डैश इक्वल्स टू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे हमारा u2 क्या है, 0 है, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। तो u2 डैश जो हमारा कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में, u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस VCM, और हमारा u2 0 है तो u2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ VCM। तो और u2 डैश के कोऑर्डिनेट निकल के आए माइनस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे VCM की m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू v, ये हमारी वैल्यूज़ निकल के आई इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, इससे पहले हमने इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा था वन डायमेंशन में कि हमारा कोलिजन होने के बाद एक ही एक्सिस पे वो हमारे
पार्टिकल्स या बॉडीज़ हमारे चले जाएं। अब क्या है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो कोलिजन होने के बाद वो हमारी डायमेंशंस को चेंज कर दे, मतलब कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है ए है और बी पार्टिकल को हमने क्या लिया हुआ है, रेस्ट पे लिया हुआ है। तो जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, हमारी u1 है और b रेस्ट पे है। तो जब ये आपस में कोलाइड होए, कोलिजन होने के बाद जो फर्स्ट पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से हमारी इस डायरेक्शन में जाती है और जो सेकंड पार्टिकल है कोलिजन होने के बाद वो हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। अगर ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और ये एंगल क्या सबटेंड कर रहा है, हमारा फाई सबटेंड कर रहा है, तो ये हमारा ए पार्टिकल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा बी पार्टिकल। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं अपनी एक्स एक्सिस पे और ये हमारी कौन सी हो गई, वाई एक्सिस पे, क्योंकि कोलिजन होने के बाद पार्टिकल हमारे ने डायमेंशंस हमारी चेंज कर चुके हैं। तो m1u1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, हमारी 0 है और यहाँ पे मोमेंटम है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटीज़ और u1 वेलोसिटी हमारी पार्टिकल की थी कोलिजन होने से पहले। तो ये तो हमारी इक्वेशन थी कोलिजन होने से पहले दोनों ही हमारी पार्टिकल्स की। और जब हमारा कोलिजन हो चुका है तो अगर हमने एक्स एक्सिस पे लगाया तो अगर ये हमारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये हमारा 2 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक कोऑर्डिनेट इसका एक्स इस पे होगा और एक कोऑर्डिनेट होगा हमारा इस डायरेक्शन में। और ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो और अभी हम एक्स एक्सिस पे लगा रहे हैं, अगर एक्स पे लगा रहे हैं तो हमारा कौन सा एंगल आएगा, थीटा एंगल आएगा, कॉस का एंगल आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे आता है हमारा साइन का एंगल। तो अगर हमारा एक्स एक्सिस पे कॉस का एंगल आ रहा है और कौन सा एंगल है, हमारा थीटा का एंगल है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, m1 v1 कॉस थीटा प्लस m2 v2 कॉस फाई। अब ये फाई क्यों, क्योंकि हमने सेकंड पार्टिकल के लिए सिमिलरली इसके भी हमारे 2 डायमेंशन में जाएगा, एक इस एक्सिस में और एक हमारा इस एक्सिस में, 2 डायमेंशन में जाएगा, ठीक है। तो और इसका एंगल कितना था, फाई था। तो m2 v2 और इसकी वेलोसिटी थी हमारी v2 वेलोसिटी और ये कौन सा पार्टिकल है, हमारा सेकंड पार्टिकल है। तो m2 v2 cos फाई, ये हमारी इक्वेशन बनी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर हम कंजर्वेशन इन मोमेंटम लगाएं वाई एक्सिस में, अब एक्स एक्सिस में तो हमारे क्योंकि ये पार्टिकल कोलिजन होने से पहले हमारे एक्स एक्सिस में थे, बट कोलिजन होने के बाद ये पार्टिकल्स हमारे कौन से एक्सिस में जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा कोलिजन होने से पहले 0 होगा, क्योंकि हमारे पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में उन पार्टिकल का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आया। अब क्या लगाया हमने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन वाई एक्सिस। अब देखिए अब तक तो हम ये वाला कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे थे क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे। अब हम अपना ये वाला कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे क्योंकि हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस में जब हम कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं तो हमारा कौन सा एंगल आता है, साइन का एंगल होता है। तो सेकंड फर्स्ट पार्टिकल तो m1 v1 साइन थीटा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का जो एंगल ले रहे हैं जिसने उसने सबटेंड किया है वो था हमारा थीटा एंगल। m2 v2 साइन फाई, सेकंड पार्टिकल है उसका वेलोसिटी v2 है और उसने कौन सा एंगल सबटेंड किया, फाई सबटेंड किया है और कौन सा एंगल लेंगे हम, साइन फाई, क्योंकि हम कौन से एक्सिस की बात कर रहे हैं, हमारी वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है और ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट है। तो ये हमारी इक्वेशन हुई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस।